कि अगर 100 रुपया 120 रुपये किराया हमारे पहाड़ी इलाकों में लोगों में आता था, आज कोई किराए वाला ऐसा नहीं रहा जिसका मिनिमम 500। इन्होंने ना रोजगार दिया, उल्टे रोजगार चलते हुए बंद करवा दिए। बाहर रिटायर हुए बुजुर्ग हमारे, उनकी जगह पे कोई दूसरा बंदा लगाया नहीं। ज्योतिपुर में कहा गया था सलाल में कि 30 साल के बाद इसको वापस दिया जाएगा, इन्हें वापस नहीं दिया और उल्टे उसकी जगह इन्होंने और कई प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में उस पैसे से चला लिए। सापर कांडी अब पंजाब का बनना, हम लोगों ने क्या लेना, बटेरे लेने आए हम लोग। हमारे जो सो कॉल्ड लीडर हैं उनको समझ नहीं होती, और जब ना समझ आदमी लीडर बन जाता है तो उस जमीन का पता नहीं होता। ये 400 सीट कह रहे थे, 242 पे हो गए। ये खुद ख्याल करें कि आप मुक्त आप हो रहे हो। इन हेरी फेरियां, चोर बजारियां, पैसा, शराब कितना नुकसान किया, यू नो बेटर, राइट। तो मेरे कहने का मकसद है, इतनी कारगुजारियां करने के बाद ये 242 पे पहुंचे, 400 पे पहुंचने के बजाय। कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा कि हमें अलायंस करना है। अलायंस अगर किसी का होता है वो सहमति से होता है। म्याऊं तो ये दो कर रहे हैं, दो बंदों के आगे, दोनों एन के आगे कर रहे हैं ना, डबल एन के आगे म्याऊं रोज करते हैं। कभी नाडू के आगे लेटे हैं, नीतीश कुमार के आगे लेटे हैं, म्याऊं हम कर रहे हैं। ये तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। हमारा तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में जा रहा है, ऐसे जा रहा है ठाड़ से। जैसा राजा वो वैसी प्रजा बन जाती है, जैसा असर उसका होता है लोगों को दिखना शुरू हो जाता है। तो कहने का मकसद है, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट प्लेटें, स्मार्ट तार, एडी मोटी संगल वाली या कुंडी लगाता था गरीब आदमी कि अगर 100 रुपया 120 रुपये किराया हमारे पहाड़ी इलाकों में लोगों में आता था, आज कोई भी किराए वाला ऐसा नहीं रहा जिसका मिनिमम 500 और बाकी का शहरों में तो 1000 हजारों में चल रहा है इस समय। तो कहने का मकसद है कि सरकार इस किस्म की बना दी, इसको हटाना बड़ा जरूरी। जब तक ये सरकार रहेगी तो ये मुसीबतें बढ़ेंगी। इन्होंने लगा लोगों को कि शायद कोई चीजें इन्होंने हमें अच्छी करनी है, रोजगार देने हैं, कारोबार देने हैं। इन्होंने ना रोजगार दिया, उल्टे रोजगार चलते हुए बंद करवा दिए, कारोबार चलते हुए बंद करवा दिए। जो लोग जमीन ही चला रहे थे बेचारे रोशनी की उसमें रोशनी एक्ट में, उनसे जमीनें छीन ली, उसका कारोबार खत्म कर दिया, किसान की जमीन छीन ली। और इसके साथ जो बच्चे बाहर रिटायर हुए बुजुर्ग हमारे, उनकी जगह पे कोई दूसरा बंदा लगाया नहीं। इस समय आपकी तकरीबन 10-20 लाख पोस्ट तो ऐसे बेकन पड़ी हुई है जो आप इमीडिएट आके लगा सकते, वो लगाएंगे हम लोग। जैसे हमारी सरकार बनेगी इनको सबको देंगे, और जो बिजली का किराया वहां पहुंचाएंगे जैसे लोगों को मिलता था उसे कम करवाएंगे। और जितनी जो हमारी एग्जाम्पल डैम है, हमारे प्रोजेक्ट है, हमारे कोई हमारा किश्तवाड़ के प्रोजेक्ट हैं, दुलहस्ती के प्रोजेक्ट हैं, यहाँ हमारा ज्योतिपुर में, ये प्रोजेक्ट जम्मू की स्टेट को मिलने चाहिए। ज्योतिपुर में कहा गया था सलाल में कि 30 साल के बाद इसको वापस दिया जाएगा, इन्हें वापस नहीं दिया और उल्टे उसकी जगह इन्होंने और कई प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में उस पैसे से चला लिए। हमारी वहां की बेरोजगारी भी, पानी भी और इलाके को बिजली भी। जिन इलाकों में प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हम इनकी बिजली फ्री करवाएंगे। दिस इज वेरी क्लियर। उनकी बिजली फ्री होगी, वो इलाके फ्री होंगे। हमारा सेवा का बैठा हुआ प्रोजेक्ट है, खत्म कर दिया। जो नहर बनी, टूट गई, बह गई, तबाह हो गई। अभी तक ये वहां ये मिनिस्टर भी रहे, डिप्टी सीएम साहब, एनर्जी मिनिस्टर, इनको कहा भी इसको चलाइए तो नहीं चलाया। वो बिजली बनती हुई बिजली खत्म हो गई और प्रोजेक्ट लगा हुआ सड़ गया, जीरो हो गया। तो ये हम उसको रेस्टोर करवाएंगे। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी क्योंकि ये इनके दिमाग में नहीं था। हमारा प्रोजेक्ट था इसका उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो मैंने लाया दिल्ली से बना के, सबको करा, प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में लाया। इन्होंने उस प्रोजेक्ट की मुखालफत की कैबिनेट में। मुझे बताओ, हमारे उससे हमारी 280 मेगावाट बिजली बननी थी हैं, और हमारा 80,000 280, इससे हमारा 80,000 एकड़ जमीन को पानी मिलना था। मुझे बताइए कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने इतना नुकसान करवाया हुआ हमारा। और आप सोच नहीं सकते, उस प्रोजेक्ट से आज हमारी पूरी कंट्री पानी से सफर है। वो मल्टीपल प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक सारे प्रोजेक्ट इंडस वाटर ट्रीटी में फॉल करते हैं। दिस इज द ओनली एरिया उज जो ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर है, कि रावी जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी में फॉल नहीं करता। ये उसी की ब्रांच है, इसलिए ये फ्री हो गई। ये किसी को समझ नहीं थी। व्हेन आई वाज
मैं बना MP, तो मुझे पता था, मैंने वहाँ लड़ाई लड़ी और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये इंटर बॉर्डर टेरिटरी है। मैंने कहा जनाब आपका जॉइंट सेक्रेटरी अगर मेरा होता मैं आज उसको रिटायर कर देता, तो जब खुद रिजाइन करता। मैं आपको पढ़ो मिनिस्टर साहब पढ़ो, ये कहाँ से ब्रांच है इसकी, ये दिस इज ट्रिब्यूटरी, ये ब्रांच है रावी की। फिर उनको समझाया, उन्होंने पता किया, उसके बाद मैंने उसकी फाइल बनाई, DPR बनाई, मेरे पास पड़ी है, जो उस समय 500 करोड़ की फाइल बनी और प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम से पैसे मिले थे। उस समय कुछ ऐसे लोग थे यहाँ के जो ये नहीं चाहते थे कि कठुआ में ऐसा प्रोजेक्ट बने। पहले भी हमारा प्रोजेक्ट जो रावी का है, रावी हमारा 60% एरिया पानी का हमारा है, रावी रिवर का, और रंजीत सागर डैम पंजाब का बना, सापर कंडिया पंजाब का बना। हम लोगों ने क्या लेना, बटेरे लेने आए हम लोग। मैं दिस इज वेरी क्लियर, हमारे साथ। और जितनी बेरोजगारी हमारे उस इलाके में है, लोगों में है वो भी मैंने लड़ झड़ के होस्टियों को नौकर कराया, डैम होस्टियों को बड़ी मुश्किल से। अदरवाइज तो मैं कैसे, अभी भी हमारे लोगों को उठा के उस प्रोजेक्ट से जो भर्ती किए लोग छोटी नौकरी पे उठा के, कोई पटियाला है, कोई अम्बाला है, कोई रायपुरा है, कोई जलंधर है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, लगे छोटे छोटे मुलाजिम हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए हुई कि हमारे जो सो कॉल्ड लीडर हैं उनको समझ नहीं होती, और जब ना समझ आदमी लीडर बन जाता है तो उस जमीन का पता नहीं होता, जमीन का पता नहीं होता, फिर नुकसान जनरेशन का होता है, कमिंग जनरेशन। आज प्रोजेक्ट तो नहीं बना सकते ना आप, रावी रिवर नहीं बना सकते ना, बन गया, अब कैसे बनेगा और प्रोजेक्ट बन चुका होगा, आगे बन ही नहीं सकता। आगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान जाके बनाओगे क्या? तो कहने का मकसद है कि 2 प्रोजेक्ट आपके हाथ से चले गए। एक प्रोजेक्ट आपका जो मैंने सैंक्शन कराया हुआ था, उस मल्टीपल प्रोजेक्ट, वो आपने बनने नहीं दिया, वो उसकी पैसे हर चीज सैंक्शन है। रेलवे का मैंने कठुआ से किश्तवाड़ का प्लानिंग में रखा, उसका सर्वे करवाया, सब कुछ किया, और किश्तवाड़ तक रेल जानी थी, प्लानिंग में चला गया। मैं अनफॉर्चुनेट, मेरी टिकट वहां से चली गई, मैं MP नहीं बन पाया उसकी उस दफा। आज इस बार बनता, आज मैं देखता साला दोबारा लागू करवाता। जो आदमी 10 साल MP रहा उसको पता ही नहीं है ये प्लानिंग में। मैंने डिविजनल रेलवे मैनेजर का था, DRM ऑफिस, आपको पता होना चाहिए, DRM ऑफिस जो 1926 में फिरोजपुर में बना हुआ है। हमने कहा कि उस जमाने में पठानकोट तक रेल आती थी, अब पठानकोट से बारामूला तक रेल जाती है, और इतना जाल बिछ चुका है। इस समय डिविजनल रेलवे ऑफिस इधर बनना चाहिए। मैंने सैंक्शन करवाया, इन्होंने खुलने नहीं दिया जम्मू में। ये कहाँ में, मुझे बताइए, ये पार्टी जितनी देर ये लीडर रहेंगे हमारे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, बिजली की बात कर रहे हैं उसका सामना करना पड़ेगा, और जब हमारी सरकार बनी सारे सामने दूर हो जाएंगे। चौधरी साहब, ये भाजपा आखा कर दी है कि इस विधानसभा चुनाव में चाहे कांग्रेस मुक्त करो जम्मू कश्मीर, ये मुक्त करने के थे, अब कांग्रेस 100 में पहुंच गई है, अपोजिशन में बैठ गई जो पिछली नहीं थी। ये 400 सीट कह रहे थे, 242 पे हो गए। ये खुद ख्याल करें कि आप मुक्त आप हो रहे हो, ये बढ़ रहे हैं। और उसके बाद आफ्टर पार्लियामेंट जो इलेक्शन हुआ, अभी इन्होंने हेरी फेरियां, चोर बजारियां, पैसा, शराब, कितना नुकसान किया, यू नो बेटर, राइट। तो मेरे कहने का मकसद है, इतनी कारगुजारियां करने के बाद ये 242 पे पहुंचे, 400 पे पहुंचने के बजाय। अब क्या है, उसके बाद 7 स्टेटों में इलेक्शन हुए, जो मिड टर्म पोल, वो 12 सीट थी, सारी हार गई, एक इन्होंने सीट जीती है, सब हार गई। इसलिए भगवान राम जी ने भी इनको हरा दिया। दिन माड़े, भगवान जी का कमरा पानी टपकेगा, चोएगा। मुझे बताओ, इन पापियों को पता ही नहीं है भगवान राम हो। हमें अलायंस करना है। अलायंस अगर किसी का होता है वो सहमति से होता है। म्याऊं म्याऊं कर रही बात, जितने बंदे म्याऊं म्याऊं तो ये 2 कर रहे हैं, 2 बंदों के आगे, दोनों N के आगे कर रहे हैं ना, डबल N के आगे म्याऊं म्याऊं रोज करते हैं। इतनी बुरी हालत हो गई है, कभी नाडू के आगे लेटे हैं, कभी नीतीश कुमार के आगे लेटे हैं, म्याऊं म्याऊं हम कर रहे हैं। ये तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। हमारा तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में जा रहा है, ऐसे जा रहा है ठाठ से, और कहीं अभी 15 अगस्त में गए थे, बड़ी ठाठ से जा रहे, लगता है कि आज़ादी काफी हद तक इन्होंने मजबूत करा दी है। और वो लोग वो हो गए म्याऊं म्याऊं, और कहो हम मिनिस्टर थे, आप लोग तो डॉक्टर थे, म्याऊं म्याऊं तो आप कर रहे हैं, हम कहाँ म्याऊं म्याऊं करने वाले। साड़ियां बिलियां सानू म्याऊं। भाजपा कहती कि 50 सीटें हैं, जितनी आते मुख्यमंत्री हैं जम्मू का बनाना। एक गल मेरी ध्यान जो सुनाओ, अगर उन्होंने कहा कि हम 50 सीटें लेंगे, कहा ना 40 हार गए ना, पहले इस पे आओ। जो 40 हार गए ना, इसका मतलब 40 सीट हमारे पास इन्होंने दे दी ना हमें। अब 50 की गप हुई हो सकती है,
लेकिन 40 तो इन्होंने क्लियर कट हमें दे दी। जो गप में इन्होंने कितनी लगाई हुई है, तो इसका मतलब सरकार हमारी बन रही है। इनको पता नहीं है आप बोल क्या रहे हो। अब हम तो 90 लेने वाले हैं, आप 50 करो, हम 90 लेने, आपको कहाँ से मिलेगी 50? ये बातें ऐसे ही हो, तुक्के खाना, छोले खाना, तेरे मुंह च लभे नहीं। तो इन्हें मैं सपोज किया, तू सपोज करा, उन्हें क्या भैन चो गुलाब जामुन करना सपोज, तो झूठियां गल्लां करी।